बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रपोजिशन के बारे में जाना। आज कुछ और प्रपोजिशन हैं जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम से मुख्तलिफ हैं और ये किस तरह से यूज होती हैं हम देखते हैं। प्रपोजिशन विद स्पेशल यूजेस। ही एट अ प्लेट ऑफ राइस। उसने एक चावलों भरी प्लेट खाई। प्लेट ऑफ राइस आएगा। अब वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ लेमन, यानी ग्लास में कोई चीज है तो ग्लास ऑफ लेमन जूस। आई नीड 3 pieces ऑफ पेपर, यानी जिस चीज से वो चीज ली गई है, पीसेस ऑफ पेपर। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द children, most of of preposition used in my class like cricket. There are several ways of cooking rice. नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ फॉर के फॉर कहाँ पे यूज होता है। आई मेड दिस डिश फॉर यू। वैसे देखा जाए तो फॉर का मतलब के लिए। इज देयर रूम फॉर मी ऑन दिस बेंच, क्या इस बेंच पर मेरे लिए कोई जगह है। I'd like a new computer for class. क्लास के लिए कंप्यूटर पसंद करता हूँ, पसंद करूंगा। We are going to Okada for a meeting. मीटिंग के लिए। Is there place for me? मेरे लिए कोई जगह। I would like a new laptop for next year. अगले साल के लिए नया लैपटॉप। यूज ऑफ विद का मतलब होता है साथ। ही स्ट्राइक्स मेलन विद अ हैमर, वो हैमर के साथ मेलन को स्ट्राइक करता है। मिक्स द फ्लोर विद वाटर, आटे को पानी के साथ मिक्स करो। शी पेंटेड द पिक्चर विद हर न्यू पेंट्स, विद हर न्यू पेंट्स, नए पेंट्स के साथ पिक्चर पेंट करो। वुड यू लाइक टू कम विद अस, कम विद होगा। आई कैन डू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद हेल्प फ्रॉम टीचर, मैं टीचर की हेल्प से मुख्तलिफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हल कर सकता हूँ। हु इज द मैन विद द बैग, ये बैग के साथ आदमी कौन है। यूसेज ऑफ एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ। आई लाइक ऑल काइंड ऑफ गेम्स एक्सेप्ट स्नूकर। अब देखिए, ये सारी गेम्स की ही बात हो रही है, उसमें से एक नापसंद है, सेम कैटेगरी है। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट एक्सेप्ट यू। अब सेम कैटेगरी है कि एवरीवन, ये सारी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि हर कोई पसंद करता है एक्सेप्ट यू, सवाए तुम्हारे। यू गो टू कॉलेज एवरी डे एक्सेप्ट संडे, दिनों की बात हो रही है, सेम कैटेगरी है कि तमाम दिन कॉलेज आता है लेकिन किस दिन नहीं, संडे को नहीं। अब इंस्टेड होता है की बजाय, यानी दो मुख्तलिफ चीजों में इंतखाब कह लीजिए। यू शुड ईट, यू शुड ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ कैंडी, तुम्हें कैंडी की बजाय फ्रूट खाना चाहिए। दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फ्रूट और कैंडी। उसके बाद है फादर इज कमिंग टू द मार्केट विद अस इंस्टेड ऑफ मदर, माँ की बजाय फादर मार्केट में हमारे साथ आ रहे हैं। We could read our books instead of watching TV. हम अपनी किताबें पढ़ सकते हैं बजाय इसके कि हम टीवी वॉच करें। यानी दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, टीवी और बुक्स का कॉम्बिनेशन, मदर और फादर का जो है, कैंडी का और फ्रूट का। यहाँ पर डे है तो दिनों में संडे का। यहाँ पर लोग हैं तो यू भी एक लोग है। यहाँ पर गेम्स हैं तो गेम्स में स्नूकर भी गेम है। तो एक्सेप्ट जब सेम कैटेगरी तो उस वक्त एक्सेप्ट, और जब टोटल डिफरेंट चीजों की बात हो रही तो फिर इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं। लाइक एज और देन, ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, मौजम लुक्स लाइक हिज फादर, लाइक होता है की मानिद, जब तशबीह दी जाती है तो लाइक का वर्ड यूज किया जाता है कि बाप की तरह दिखाई देता है। गजल स्माइल्स लाइक हर मदर, माँ की तरह गजल स्माइल करती है। स्लीम सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। आर दिस शूज द सेम एज दोज, सेम हमेशा कॉम्बिनेशन अपना एज के साथ बनाता है जब आप उसको सेम के सेंस में, लाइक के सेंस में, कंपैरेटिव सेंस में यूज करते हैं। सेम एज। असलम इज नियरली एज टॉल एज, अब एज और एज का कॉम्बिनेशन होता है, एज टॉल एज द टीचर। माई बैग इज बिगर देन लॉदीश।
यहाँ पर कंपैरिजन हो गया अपने बैग का लोधी के बैग के साथ, तो फिर देन THAN देन लगता है। फादर इज टॉलर देन ऑल ऑफ अस, दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ वन, these streets are less busy than those streets. Preposition with adjectives, verbs and nouns. अब ये प्रपोजिशन इनके साथ भी यूज होती हैं, एडजेक्टिव के साथ भी, वर्ब्स के साथ भी और नाउन्स के साथ भी यूज होती हैं। वो कैसे? देखिए, प्रपोजिशन आर यूज विद सम एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव्स इन दीज एग्जांपल्स आर प्रिंटेड इन कलर। जो कलर में लिखे हुए हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं और यही प्रपोजिशन इनके साथ मिलकर एक मानी देती हैं। फादर वॉज एंग्री विद अस, एंग्री विद होता है जब किसी शख्स के साथ नाराज हुआ जाता है। वी वर अफ्रेड ऑफ, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अफ्रेड ऑफ होता है खौफजदा होना, ऑफ द बिग डॉग। शी इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट इन होता है दिलचस्पी लेना, इन स्पोर्ट्स। ही इज वेरी गुड एट ड्राइंग, गुड एट होता है माहिर होना। अब देखिए, जैसे ही गुड के साथ हम एट लगाते हैं, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ एट प्रपोजिशन लगी तो ये बन जाता है माहिर होना, और फ्रेजल में भी चला जाता है। दे आर pleased with our work, खुश होना, pleased with। the teachers are always kind to, हमेशा प्रपोजिशन नरमी के लिए kind to प्रपोजिशन यूज होती है। अब what's wrong with the computer, wrong with आ गया। Next prepositions are used with some verbs. Look at I'm looking for. Looking क्या है? Verb है। For लग गया यहाँ पर। Look for तलाश करना। ये look for आपका phrasal verb भी बन जाता है। जब आप किसी verb के साथ preposition ऐड करते हैं तो phrasal verb की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है। I'm looking for my pencil. Have you seen it? Can you think of another word for please? Think of means सोचना। Does this book belong to, belong to प्रपोजिशन होती है। प्रपोजिशंस आपको याद करना होगी क्योंकि कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं, कुछ अनफिक्स्ड होती हैं। अनफिक्स्ड मीनिंग के साथ वेरी कर जाती हैं और जो इस तरह से फिक्स होती हैं वो एज इट इज ही चलती हैं। जैसे belong to आ जाएगा। We are listening to आ गया, listening to you। I agree with you, अगर किसी शख्स के साथ मुत्तफिक है तो एग्री विद होगा। Tell me about the show you saw. Cut the cake into 5 pieces. 5 pieces में केक को काटिए। They borrowed money from the bank. कहाँ से ली? Borrow from the bank. Prepositions are used with some noun as well. Noun के साथ भी आती हैं। What's the answer to this question? Answer to. Is there a reason for this delay? क्या कोई वजह है इस डिले की? What's the matter with you? तुम्हारे साथ क्या मसला है? Here is an example of good behavior. Congratulations on or winning the competition. Traffic can cause damage. Damage for what? Damage to the environment. Damage to use होगा इसके साथ ही।